हाल ही में छत्रपति संभाजी महाराज और मुगल शासक औरंगजेब पर आधारित एक फिल्म चर्चा में है, जिसका नाम छावा है। इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने मत रख रहे हैं और कई स्थानों पर इसे लेकर वाद विवाद भी हो रहे हैं। फिल्म बहुत अच्छी बनाई है, सभी कलाकारों ने अच्छी अदाकारी भी की है, लेकिन ये वीडियो इस फिल्म की समीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि इस तरह की फिल्म का हम पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए उस पर बात होगी इस वीडियो में। चलिए हम इतिहास के बारे में कुछ बातें जानते हैं, जिससे कि हमारा समाज इतिहास से सीख लेने की कोशिश करे, ना कि नफरत। इतिहास एक ऐसी किताब है जिसे समय के अलग अलग दौर में अलग अलग लोगों ने लिखा है। हम जो कुछ भी अतीत के बारे में जानते हैं वह हमें इतिहासकारों द्वारा लिखी गई बातों के माध्यम से ही पता चलता है। लेकिन क्या इतिहास के ये वर्णन हमेशा पूरी तरह सत्य होते हैं? इसका उत्तर आसान नहीं है, क्योंकि इतिहास केवल घटनाओं का संकलन नहीं, बल्कि उसे लिखने वाले व्यक्ति की दृष्टि, समझ और भावनाओं का भी प्रतिबिंब होता है। इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम उसमें वर्णित घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी नहीं होते। जब किसी घटना को दर्ज किया जाता है तो उसे लिखने वाला व्यक्ति भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं होता। ऐसे में जो कुछ लिखा जाता है वह कई बार पूर्ण सत्य नहीं होता, बल्कि लेखक के विचारों, उसकी मान्यताओं और उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित होता है। इतिहास में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय होती है। कभी कभी एक ही घटना के बारे में 2 या 3 नहीं, बल्कि कई मत बन जाते हैं। ऐसे में यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि किसका मत सही है और किसका गलत। यही कारण है कि इतिहास कई बार एक पक्ष को नायक और दूसरे को खलनायक बना देता है, जबकि सच्चाई इससे कहीं अधिक जटिल हो सकती है। इतिहास को जानना आवश्यक है ताकि हम बीते समय की घटनाओं से सीख लेकर समाज को बेहतर बना सकें। लेकिन कई बार इतिहास की घटनाओं को लेकर समाज में विभाजन पैदा हो जाता है। कुछ लोग इतिहास का उपयोग आपसी नफरत फैलाने के लिए करते हैं। वे किसी पुराने संघर्ष को आधार बनाकर एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काने का प्रयास करते हैं। भारत में अक्सर मुगलों और हिंदू राजाओं के इतिहास को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच कटुता बढ़े। कुछ लोग इतिहास से चुनिंदा घटनाएं निकालकर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि एक पक्ष हमेशा आक्रांता था और दूसरा हमेशा पीड़ित। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि इतिहास में जो हुआ वह उस समय की परिस्थितियों और शासकों की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था, न कि किसी धर्म विशेष की साजिश। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि यह एक फिल्म है जो ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित हो सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य मनोरंजन है, न कि समाज में नफरत फैलाना। हमें इसे सिर्फ एक सिनेमाई प्रस्तुति के रूप में देखना चाहिए, न कि इसे वर्तमान समाज में घृणा और कटुता का कारण बनने देना चाहिए। इतिहास को समझना आवश्यक है, लेकिन उससे सीख लेकर हमें आपसी भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा देना चाहिए, न कि पुराने विवादों को पुनर्जीवित करके समाज में वैमनस्य फैलाना। हमारे पूर्वजों के समय में पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी निभाने का चलन था। एक पक्ष के पूर्वजों ने दूसरे पक्ष पर अत्याचार किया हो तो उसकी 30 पीढ़ियों तक महसूस की जाती थी। लेकिन आज के युग में हमें यह समझने की जरूरत है कि बीती हुई बातों को वर्तमान से जोड़कर आपसी वैमनस्य नहीं बढ़ाना चाहिए। इतिहास हमें समझने के लिए है, भड़कने के लिए नहीं। हमें उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि कभी समाज में भेदभाव, अन्याय या संघर्ष हुआ था तो आज हम उसे कैसे रोक सकते हैं। यदि हम केवल बीते समय के घाव कुरेदते रहेंगे तो समाज में शांति और सौहार्द कभी स्थापित नहीं हो पाएगा। इतिहास एक दो धारी तलवार की तरह है। इसका उपयोग हम ज्ञान प्राप्त करने और समाज को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह समाज को विभाजित करने और नफरत फैलाने का सबसे खतरनाक हथियार भी बन सकता है। हमें यह समझना होगा कि बीते समय की घटनाओं को आधार बनाकर आज के समाज में घृणा फैलाना न तो बुद्धिमानी है और न ही नैतिक। हमें इतिहास से सबक लेकर वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम एक ऐसा समाज बना सकें जहां सभी समुदाय प्रेम और सद्भाव के साथ रह सकें।